अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 4 के बारे में। गुज़िश्ता वीडियो हदीस नंबर 3 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा के बारे में बयान किया गया था। फिर कुछ अर्सा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला मुनक़ता रहा। इस हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि किस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक अल्लाह के हुक्म से दोबारा वही लेकर नाजिल हुए और अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया। आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। उसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 अहकामात दिए। नंबर 1, लोगों को अज़ाब इलाही से डरा। नंबर 2, अपने रब की बड़ाई बयान कर। नंबर 3, अपने कपड़ों को साफ रख। नंबर 4, गंदगी से दूर रहे। इंशाअल्लाह अगली हदीस मुबारका में हम देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हदीस को सुना और उसको महफूज किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारी के तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।